हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों। जैसा कि हम जानते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या दो चीज़ें आती हैं, क्या कौन कौन सी? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय और अपरमेय संख्या को पढ़ने से पहले छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, याद रखेंगे। हम वास्तविक संख्या चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का सबसे पहले बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। बेसिक पार्ट में हमारा मेन टारगेट रहेगा परमेय और अपरमेय संख्या। उसको पढ़ने से पहले हम प्राकृतिक संख्या जानेंगे क्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की जो भी संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। उसमें आगे जीरो और ऐड कर दो, जीरो फिर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक, इंटीजर जिसे बोलते हैं। पूर्णांक में क्या क्या है? जीरो से अगर हम राइट साइड जाएंगे, दाहिने साइड दाएं ओर जाएंगे तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, जिसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अगर इसके बाएं ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक के बारे में और कुछ बातें हैं, इसको भी सीखें। पूर्णांक दशमलव या भिन्न में नहीं होते हैं। शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। अब बेसिकली मेन टारगेट हमारा परमेय और अपरमेय संख्या, और परमेय संख्या को पढ़ते हैं। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या क्या होती है? दिमाग में आता होगा ये क्या है? जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। P और Q क्या है? इसमें पूर्णांक। क्यू जीरो नहीं होना, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या क्वेश्चन दिमाग में आता है? क्या शून्य परमेय संख्या? बिल्कुल है। 1/2 परमेय संख्या बिल्कुल है। परमेय संख्या जो है P/Q के रूप में लिया, और क्यू क्या हो? जीरो ना हो। जैसे यहाँ पे 22/7 को हम समझाएंगे। 22/7 में 7 क्या है? 22/7 परमेय संख्या है। कैसे है? जैसे क्यू क्या है? जीरो नहीं है। और हम शून्य को भी लेंगे, जीरो को हम 0/1 लेंगे, इसका मतलब जीरो ही है, क्योंकि नीचे 1 लिखा है जो कि नॉट जीरो नहीं है। जीरो के अलावा कुछ और है, मतलब 1 है, इसलिए शून्य क्या है? परमेय संख्या। इसमें एक टर्मिनोलॉजी और आती है शांत, जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे 1/2 क्या है? पूरा पूरा कट गया, 0.5 है। जैसे 4/5 क्या है? 0.8 है, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरा बड़ा शांत, दूसरा बड़ा था अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे 1/3 0.333 नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, बार बार 3 है, 0.3 बार। जैसे 2/3 0.666, इसे क्या बोलेंगे? 0.6 पर बार। हम शांत आवर्ती अशांत आवर्ती हमने परमेय संख्या को अच्छे से पढ़ लिया। हमारा नेक्स्ट टारगेट है अपरमेय संख्या का। हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया, परमेय संख्या। अब हमारा अगला टॉपिक है अपरमेय संख्या। अब दिमाग में आता होगा क्वेश्चन कि अपरमेय संख्या क्या है? अपरमेय संख्या क्या है? जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जाए, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q क्या है? जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे रूट वाली संख्या जितनी भी, रूट वाली सारी की सारी संख्या अपरमेय संख्या होगी? बिल्कुल नहीं। रूट में धनात्मक संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √4, इसका मान 2 आएगा, ये पूर्ण वर्ग है इसलिए ये नहीं हो सकता। √9 भी नहीं हो सकता, √16 भी नहीं है, √2 होगा। जो पूर्ण वर्ग ना हो वही होगा, जो पूर्ण वर्ग होगा अपरमेय संख्या बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें एक टर्म आता है अशांत अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे √2 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है? नॉन रिपीट। जैसे पाई, √3 √5 √7 जो क्या है? पूर्ण वर्ग ना हो, वो क्या है? अपरमेय संख्या। इसमें और एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर परमेय में अपरमेय जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा करोगे या भाग करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? देखो, जोड़ और घटाव के केस में अगर परमेय में अपरमेय को जोड़ोगे तो अपरमेय ही आएगा। चारों में, चाहे जोड़ हो या घटाव हो या गुणा हो या भाग हो, परमेय में अपरमेय को अगर जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो क्या? अपरमेय आएगा। बस गुणा और भाग के केस में ये याद रखो कि परमेय संख्या क्या हो? शून्य ना हो। अगर परमेय संख्या अब सोचो कि शून्य होने से क्या, अगर परमेय संख्या शून्य हो गई
और तुमने किसी भी अपरमेय में गुणा कराया तो रिजल्ट आ जाएगा परमेय, जो कि हमें अपरमेय में अपरमेय का गुणा कराओगे तो क्या आएगा? अपरमेय। भैया परमेय में अपरमेय चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, बस इसमें गुणा और भाग के केस में ये याद रखो कि परमेय संख्या क्या हो? 0 ना हो। अगर परमेय संख्या 0 हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा परमेय हो जाएगा। जबकि सारे के सारे बाकी केस में क्या होता है? परमेय में अपरमेय चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, क्या आएगा रिजल्ट? अपरमेय। कि परमेय में अपरमेय चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, रिजल्ट क्या आएगा? अपरमेय। बस याद रखो गुणा और भाग के केस में परमेय संख्या 0 ना हो। हमने ये सीख परमेय और अपरमेय सीख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है अपरमेय और अपरमेय चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, तो रिजल्ट क्या आएगा? दोनों आ सकते हैं, परमेय या अपरमेय दोनों हो सकते हैं। अब कहोगे कैसे? और इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे √3 में √3 हमने जोड़ा तो क्या आ गया भैया? 2 अपरमेय संख्या उसमें जोड़ा तो क्या बन गया? रिजल्ट अपरमेय। अब जैसे √3 में √3 घटाया, अपरमेय से क्या बन गया? परमेय। √2 का गुणा कराया, क्या बन गया? 2 अपरमेय है, इससे क्या बन गया? परमेय। जैसे हमने बताया कि अपरमेय में परमेय चाहे जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, रिजल्ट क्या हो सकता है? दोनों, परमेय और परमेय दोनों हो सकते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि √2 और √3 को आपस में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? अपरमेय से अपरमेय हो गया। अपरमेय अपान अपरमेय √5 अपरमेय अपरमेय क्या गया? अपरमेय। जैसे √8 अपरमेय है, √2 अपरमेय, इससे क्या बन गया? ओवरऑल परमेय। 5√2 √6 ये क्या है? अपरमेय 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 को आपस में हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या है? अपरमेय। बेसिकली हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि अपरमेय में अपरमेय चाहे जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, परमेय और या अपरमेय दोनों हो सकते हैं। जबकि परमेय में अपरमेय जोड़ो या घटाओ या गुणा करो या भाग करो, रिजल्ट क्या आएगा? अपरमेय। बस याद रखो गुणा और भाग के केस में परमेय संख्या 0 ना हो ऑलवेज। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में वास्तविक संख्या में 2 टॉपिक आते हैं, परमेय और अपरमेय संख्या सीख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।